इस खातून ने दुनिया भर में खवातीन का सर फख्र से बुलंद कर दिया और ये बात साबित कर दी कि खातून जब वफा करने में आती है तो मरते दम तक अपने खावंद के साथ वफा करती है, अपने माँ बाप के साथ वफा करती है, अपने भाइयों के साथ वफा करती है। ये खातून जिसका ताल्लुक तो नेपाल से है, लेकिन दुनिया भर की खवातीन, दुनिया भर के मर्द हजरात इस खातून को सलाम पेश कर रहे हैं कि इसने मोहब्बत में एक ऐसी नई रूह फूंकी है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आए रोज़ ऐसे वाक़यात सुनने को मिलते हैं कि खवातीन, माजरत के साथ, खवातीन अपने आशनाओं के साथ मिलकर अपने खावंदों को मार देती हैं कि हमें पैसा मिल जाएगा, हमें प्रॉपर्टी मिल जाएगी और हम ज़िंदगी में अयशियाँ कर पाएंगे। लेकिन ये ऐसी खातून है जिसको इस बात का पता भी था कि मेरा खावंद स्टेज 4 का कैंसर पेशेंट है, उसके बावजूद हिम्मत ना हारी। डॉक्टर्स ने कहा कि सिर्फ 6 महीने सर्वाइव कर पाएगा। इस खातून ने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी कि अपने खावंद का चेकअप ना करवाया हो या अपने खावंद को लेकर ना गई हो, या एक लम्हे के लिए भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया अपने खावंद को कि मैं अपने खावंद से घीन खा रही हूँ या मुझे अपने खावंद को लेकर आने जाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। जनाब अली नेपाल का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसका नाम है विवेक पंगानी, जो कि 20 दिसंबर 2024 को कैंसर जैसे मुजी मर्ज का मुकाबला करते करते इस दुनिया फानी से इंतकाल कर गए। 2014 में इनकी मुलाकात सिरजानी नामी एक लड़की से हुई जो कि कॉलेज की कॉलीग थी। आपस में उठना बैठना, मिलना, बातचीत करना, 6 साल तक एक दूसरे को डेट करते रहे, यानी एक दूसरे को पसंद करते रहे। आखिरकार 2020 में इन दोनों ने शादी जैसे खूबसूरत रिश्ते में बन गए। अब जब शादी हो गई, शादी के बाद भी फैसला किया कि हमें अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। इन दोनों मियाँ बीवी ने फैसला किया कि हम यूएसए जाते हैं, वहां जाकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। यूएसए जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में एडमिशन लिया और अपनी पढ़ाई का आगाज कर दिया। इन दोनों की आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि हम पढ़ाई करेंगे मैक्सिमम ताकि हमारी आने वाली नस्ल अच्छे दिन देख सके, आने वाली नस्ल के लिए हम एक मिसाल बनकर सामने आए कि हमने किस हद तक पढ़ाई की। यानी मेहनत पर और पढ़ाई पर इन दोनों मियाँ बीवी का अंधा एतमाद था कि जब पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे तो दुनिया में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन सिरजानी को इस बात का इल्म नहीं था कि मेरा खामन, हम मिलकर जो सुहाने ख्वाब देख तो रहे हैं या जो चीज़ें सोच तो रहे हैं कि यूएसए जाकर हम पढ़ाई का आगाज़ करेंगे, डिग्री हासिल करेंगे, मज़ीद अच्छी जॉब मिल जाएगी, दिन संवर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी ख्याल में नहीं था। जनाब 2023 में विवेक पंगानी के सर में शदीद दर्द हुई। बीवी ने फैसला किया कि मैं अपने शोहर को हॉस्पिटल जाकर चेक करवाऊं, एडमिट करवाऊं, पता तो चले कि आखिर सर में शदीद दर्द होने की वजह क्या है। ये सर दर्द मजीद बढ़ती ही जा रही है। अब जैसे हॉस्पिटल दाखिल करवाया सिरजानी ने अपने हस्बैंड को, जनाब हॉस्पिटल एडमिट होने के बाद जब एमआरआई हुआ तो एमआरआई में एक रिपोर्ट सामने आई कि विवेक पंगानी को स्टेज 4 का कैंसर है और सिर्फ डॉक्टर्स के मुताबिक 2023 में जब इसको हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि सिर्फ 6 महीने तक विवेक पंगानी जिंदा रह सकते हैं। अब यह सुनने के बाद सिरजानी बजाय इसके अपने खावंद को छोड़ जाती या वापस नेपाल चली जाती, अमेरिका में रहते हुए अपने खावंद का महंगे से महंगा इलाज करवाने का फैसला किया और पुख्ता यकीन रखते हुए कि मेरा खावंद रिकवर हो जाएगा, अपने खावंद का इलाज करवाती रही। कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, डॉक्टर से बातचीत, सब कुछ चलता रहा। अब ऐसे स्टेज भी आए कि जब विवेक पंगानी के बाल काट दिए डॉक्टर ने तो सिरजानी ने अपने खावंद को यह चीज़ महसूस ना होने के लिए अपने बाल भी काट दिए कि अगर आज तुम्हारे बाल नहीं हैं तो मेरे बाल भी नहीं है। यानी जिन जिन मुश्किलात का खावंद सामना करता रहा उन्हीं मुश्किलात में अपने आप को भी डाल दिया कि मेरा खावंद अपने आप को तन तनहा महसूस ना करे। ये स्कूल टाइम की मोहब्बत जो अमर हो गई। जनाब पूरी दुनिया में सिरजानी को सलाम पेश किया जा रहा है कि सिरजानी ने मोहब्बत के लफ्ज में एक नई रूह फूंकी और बताया कि औरत जब वफा करने पर आती है तो तन मन धन की बाजी लगा देती है कि किसी ना किसी तरीके से मेरा खावंद बच जाए, मेरे खावंद को कुछ ना हो। अब सोशल मीडिया पर इन दोनों मियाँ बीवी की शादी के तस्वीर, वीडियोस बड़ी वायरल हैं जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह इस शादी को दोनों एंजॉय कर रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं कि आखिर 6 साल बाद दोनों एक दूसरे को हासिल करने में कामयाब हो गए। विवेक की कैंसर से पहले की तस्वीर और कैंसर के बाद की तस्वीर में जमीन और आसमान का फर्क है। किस तरह कैंसर का मर्ज इस नौजवान को ऐसा खा गया
कि जनाब पहचाना भी नहीं जा रहा था कि ये वही नौजवान है जिसको हमने शादी में देखा था, या आज ये वो नौजवान है जो कैंसर के मर्ज का शिकार हो चुका है। सोशल मीडिया पर लोग इस खातून के हवाले से बात कर रहे हैं कि इस खातून के पास भी ऑप्शन था। ये अमेरिका में रहते हुए अपने खावंद को छोड़ भी सकती थी, दूसरी शादी भी कर सकती थी, कहीं और भी जा सकती थी, लेकिन इसने मुश्किल रास्ते को चुना और उस अपने रास्ते पर डटी रही और कोशिश करती रही कि मेरा खावंद रिकवर हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती अल्लाह ताला ने जिस इंसान की जितनी ज़िंदगी रखी है उतनी गुजार के ही जाएगा। 20 दिसंबर 2024 को विवेक पंगानी जो कि दुनिया से इंतकाल कर गए और इनकी बेगम की हालत जो कि नाकाबिले बयान है। किस तरह इस खातून ने अपने खावंद का ख्याल रखा, उसको खाना खिलाना, उसको नहलाना, उसको पिलाना और किस तरह केयर टेक करना, सारी सारी रात हॉस्पिटल में बैठकर इंतजार करना और हॉस्पिटल में बैठ के किनारे बैठे रहना और अपने खावंद को देखते रहना। ये शख्स 1.5 साल पहले जब कैंसर के मर्ज का शिकार हुआ उस वक्त से ये मुस्कुराना हंसना छोड़ चुका था। इससे पहले ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में रहते हुए नेपाली नौजवानों के लिए जो कि नेपाल से ताल्लुक़ रखते थे उन तमाम नौजवानों के लिए आसानियां पैदा करता था कि मेरे मुल्क के लोग हैं, इनको किसी भी किस्म की अगर यहाँ पे मुश्किल आएगी तो मैं उनका साथ दूंगा। लेकिन विवेक पंगानी आज हमारे दरमियान में नहीं है, लेकिन ये खातून दुनिया में मोहब्बत के लिए एक ऐसी मिसाल बनकर सामने आई हैं कि लोग इस खातून की मिसाल दे रहे हैं कि इस खातून ने वाकई में एक बीवी होने का हक अदा कर दिया कि मोहब्बत ऐसी निभाई कि कई सदियों तक इस खातून की मोहब्बत की इस दास्तान को याद रखा जाएगा। अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।